आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त है, शरीर में हलचल मचाने वाली है। मैं विधवा थी। मेरा एक छोटा बेटा था। वह बहुत छोटा था। इसीलिए उसे दूध की बहुत ज़रूरत होती थी। इसलिए मैं एक दूध वाले से रोज़ दूध लिया करती थी। वह देखने में बहुत सुंदर था, हैंडसम था। जब भी वह आता, मेरा बेटा रेंगते हुए उसके पास चला जाता और उसके साथ खेलने लगता। तभी से मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। हमारी निगाहें भी अक्सर एक दूसरे से टकराती थीं। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर आया था। बारिश में भीग जाने की वजह से मैंने उसे अंदर आने को कहा और तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेणु है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं विधवा हूँ। एक समय था जब मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं पूरी तरह से अपने गृहस्थ जीवन में रम चुकी थी। लेकिन किस्मत ने मुझे बड़ा झटका दिया। तब मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। हमारी शादी को केवल 1 साल ही हुए थे जब मेरे पति का निधन हुआ। उस वक्त मेरा बेटा मात्र 5 महीने 12 दिन का था। हमारे परिवार में ससुर नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरे पति ही थे। उनके जाने के बाद जैसे मेरा पूरा घर उजड़ गया। मेरा छोटा बच्चा था जो अभी बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं कहीं बाहर जाकर नौकरी काम भी नहीं कर सकती थी। हमारे पास जो थोड़े बहुत गहने और बैंक बैलेंस था, उसी के भरोसे मैं घर चला रही थी। लेकिन अब घर की हालत बहुत ही खराब हो चली थी। मेरे माता पिता भी वृद्ध थे और ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाना एक पहाड़ उठाने जैसा लग रहा था। पति की मौत को अब 1 साल हो गया था। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका था और उसे दूध की जरूरत थी। हमारे पास वाले गांव में राजू नाम का एक दूध वाला रहता था जो रोज सुबह दूध देने आता था। वह देखने में बहुत अच्छा था। लंबा छरहरा गेहूं रंग और उसके चेहरे पर एक सादगी की चमक थी। उसकी आंखों में एक ईमानदारी सांप झलकती थी। जब भी राजू दूध लेकर दरवाजे पर आता, मेरा बेटा रेंगते हुए दौड़कर उसके पास चला जाता। राजू भी उसके बहुत प्यार से उसे अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा देता, उसे अपने कंधे पर बैठा लेता और बहुत दुलार करता। हम दोनों की नजरें अक्सर मिलती थीं और उन नजरों में एक अलग ही भावना होती थी। एक दिन राजू दूध लेकर जा ही रहा था कि तभी मेरा बेटा दरवाजे के पास रेंगते हुए आया और उमरे से नीचे गिर गया। उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। मैं उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। राजू ने उसे गिरते हुए देखा और उसने तुरंत दूध की बाल्टी और साइकिल वहीं छोड़ दी और दौड़कर मेरे बेटे को उठाया। उसके सिर से खून बह रहा था। मैं भी जल्दी से बाहर भागी और देखकर रोने लगी। राजू ने मुझे शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या करना है। उसने अपने सिर पर बंधा हुआ टॉवल खोलकर मेरे बेटे के सिर की चोट पर कसकर बांधा। फिर बच्चे को मुझे दिया और मुझे साइकिल के पीछे बैठने को कहा। वह तेजी से साइकिल चलाते हुए हमें अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे कराया गया और डॉक्टर ने बताया कि चोट ऊपरी सतह पर है। अंदर कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने ड्रेसिंग की टांके लगाए, इंजेक्शन दिए और कुछ दवाइयां लिखी। राजू ने जल्दी से मेडिकल जाकर सारी दवाइयां लाई और डॉक्टर की फीस भी खुद ही भरी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। राजू हमें घर तक छोड़ने भी आया। उस दिन राजू ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। अगर वह उस वक्त वहां नहीं होता तो मैं अपने बेटे को अस्पताल कैसे ले जाती? पैसे कौन देता? मुझे बहुत दुख हो रहा था और राजू के लिए मेरे दिल में एक अलग ही भावना पैदा हो गई। उस दिन के बाद राजू रोज दूध देने आता और मेरे बेटे से बहुत स्नेह में बात करता। उसकी तबीयत का हाल पूछता, कभी कभी उसके लिए खाने की चीजें भी लाता और मुझसे कहता, रेनू अगर कभी कुछ जरूरत हो तो मुझसे कहना। तब उसकी यह बातें मेरे दिल को बहुत छू जाती थीं। धीरे धीरे मरे बच्चे की चोट अब ठीक हो गई थी। उस दिन वह बारिश का मौसम था। एक दिन राजू दूध लेकर घर आया। मुझे दूध दिया ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने उसे ही कहा कि अंदर आ जाओ। राजू अंदर आया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने कहा, मैं चाय रखती हूँ। वह अंदर बैठ गया। मैंने उसे पानी दिया और फिर चाय बनाने रसोई में गई। मेरा बेटा खेल रहा था। राजू ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया।
और अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ खेलने लगा। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। मैं रसोई से देख रही थी। राजू मेरे बेटे से ऐसे पेश आ रहा था जैसे वह उसका अपना बेटा हो। मुझे राजू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। चाय बनाकर मैं बाहर आई और उसे 1 कप चाय दी और खुद के लिए भी 1 कप लिया। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि राजू हमारे गांव का नहीं है, वह दूसरे गांव से आता है। मैंने बातों बातों में पूछा, आपके घर में कौन कौन है? तब राजू थोड़ा उदास हो गया और बोला, जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैंने अपनी मेहनत से कुछ गाय और भैंस खरीदी। उनका दूध बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। थोड़ी बहुत खेती भी है, उसी से गुजर बसर हो जाती है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा, खाने पीने का क्या करते हो? तो वह बोला, माता पिता के जाने के बाद भगवान ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। अच्छा खाना बनाना आ गया है? मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई। फिर उसने कहा, आपके बारे में कुछ बताइए। तब मैंने बताया कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी और एक सड़क हादसे में मेरे पति का निधन हो गया। छोटा बच्चा होने की वजह से मैं कहीं बाहर काम करने नहीं जा सकती और घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। समझ नहीं आता अब क्या करूं। इस तरह हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती रही। बाहर की बारिश अब रुक गई थी। मुझे अब शामू अच्छा लगने लगा था। वह जितना देखने में सुंदर था, उतना ही स्वभाव से भी अच्छा था। वह जब भी आता मेरे बेटे के लिए चॉकलेट जरूर लाता। एक बार ऐसा ही हुआ जब शाम को वह दूध लेकर आया, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी और वह पूरा भीग चुका था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। वो मुझे दूध देने लगा। मैंने पतीले में दूध लिया और उसकी तरफ देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। राजू ने कहा, अब काफी देर हो रही है, अब तो भीग भीग गया हूं, रहने दो, फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन मैंने जिद की और उसे अंदर बुलाया। वह अंदर आया। मैंने उसे बाल सुखाने के लिए तौलिया दिया और पहनने के लिए मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े दिए। वह अंदर एक कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। उस कमरे में एक खिड़की थी। मैंने उस खिड़की से झांक कर देखा तो उसका गठीला शरीर देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे उसकी ओर आकर्षण महसूस होने लगा। वह वाकई बहुत सुंदर था और खेती में मेहनत करता होने की वजह से उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। मुझे उससे वास्तव में प्यार हो गया क्योंकि वह ना सिर्फ मेरे बच्चे की बल्कि मेरी भी बहुत फिक्र करता था। उसने पिछले 2 महीनों से मुझसे दूध के पैसे तक नहीं लिए थे। तब तक मैंने चाय बना ली थी। मैं उसी के ख्यालों में थी। मैंने उसे चाय दी। वह चाय पीते हुए मुझसे बातें कर रहा था। मैं अपने बच्चे को पालने में सुला रही थी। हमारी नजरें की मुलाकात बार बार हो रही थी। धीरे धीरे रात घर आने लगी थी। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा, अब मैं चलता हूं। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बारिश इतनी तेज है, अभी बाहर जाओगे तो और भी भीग जाओगे, क्यों ना आज यहीं रुक जाओ। राजू ने झिझकते हुए मेरी ओर देखा और बोला, नहीं दीदी, लोग क्या कहेंगे। गांव में बातें बनती देर नहीं लगती। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन अभी मेरी चिंता करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इस बारिश में जाओगे। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में झिझक और मेरे लिए सम्मान दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बच्चे को धीरे से पालने में सुलाया और फिर उसे आंगन में बिछे चारपाई पर बैठने को कहा। बाहर बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं और कमरे के भीतर मिट्टी और भीगी हवा की महक फैली हुई थी। उस माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, राजू, तुम इतने दिनों से दूध के पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उसने हल्की सी हंसी में कहा, परेशानी तो है, लेकिन आपकी वजह से नहीं। आप मुझे परिवार जैसी लगती हो, इसीलिए पैसे की बात मेरे मुंह से निकलती ही नहीं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को गहराई से छुआ। मेरी आंखों में अनायास ही नमी आ गई। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। मैंने कहा, आज यहीं रुक जाओ, वरना सच में मुझे नींद नहीं आएगी। आखिरकार उसने मेरी बात मान ली और दरवाजे के पास वाली चौकी पर लेट गया।
मैंने उसे चादर दी और खुद अपने कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में उसके शब्द, उसका चेहरा और वो ख्याल बार बार घूम रहे थे। रात का सन्नाटा गहराता गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। अचानक मुझे खिड़की पर कुछ खटखटाहट सुनाई दी। मैं उठकर देखने गई तो पाया कि खिड़की से पानी भीतर आ रहा था। मैंने झटपट बाल्टी रख दी और खिड़की बंद करने लगी। तभी पीछे से राजू की आवाज आई, मैं मदद कर दूं? मैं पलटी तो देखा वह खड़ा था। उसके बाल थोड़े गीले थे और आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने खिड़की कसकर बंद कर दी और फिर मेरी ओर देखा। उस पल हमारी नजरें कुछ ज्यादा देर तक टिकी रहीं। मैंने धीरे से कहा। वह मुस्कुराया और उस मुस्कान में एक अजीब सी सच्चाई थी। उस रात के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे बीच एक अदृश्य रिश्ता बन चुका है, ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से समझ आता है। हम दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर लेट रात गुजरी तो सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैंने आंखें खोली तो देखा राजू अब भी चौकी पर लेटा था। वह सोते हुए भी शांत और मासूम लग रहा था। मुझे उसे देखकर अजीब सी तसल्ली मिली, जैसे घर में कोई अपना मौजूद हो। मैंने धीरे से रसोई में जाकर चाय चढ़ाई। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। राजू आ गया था। वह मुस्कुराकर बोला, बहुत परेशानी दे दी ना मैंने? मैंने चाय के कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुम रुके। हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पहली बार मुझे लगा कि वह सिर्फ दूध वाला लड़का नहीं है, बल्कि सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वह अपनी माँ की बीमारी, खेतों की दिक्कतें और गांव के तानों की बातें खुलकर बता रहा था। मैं ध्यान से सुनती रही और महसूस हुआ कि उसकी मजबूरियों के पीछे भी एक मजबूत दिल धड़कता है। तभी अचानक मेरा बच्चा रोने लगा। मैं उसे उठाने लगी तो राजू ने कहा, दीदी, मैं संभाल लूं। मैं चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन देखकर बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि बच्चा उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। राजू उसे हिलाते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। उस नज़ारे ने मेरे दिल को छू लिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल का झुकाव अब सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि कुछ गहरा हो चुका है। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। गांव में लोग सवाल करेंगे। मैंने उसका चेहरा देखा और मन ही मन सोचा, अगर वह चला गया तो घर फिर से खाली लगेगा। लेकिन जुबान से सिर्फ इतना निकला, ठीक है, लेकिन वक्त मिले तो फिर आना। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, जरूर आऊंगा। और फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद पूरा दिन मैं उसके बारे में ही सोचती रही। उसके शब्द, उसका स्नेह और वह अपनापन जिसे मैंने बहुत दिनों बाद महसूस किया था। अब हर शाम मुझे उसी का इंतजार रहने लगा। उस रात के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। राजू की मासूमियत, उसका स्नेह, उसकी चिंता और उसके प्रति मेरा आकर्षण सब मिलकर मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना चुके थे जहां अब कोई और नहीं था। वह दूध वाला लड़का जो रोज शाम को आता था, मेरे जीवन की खाली पड़ी झोली में जैसे धीरे धीरे रंग भर रहा था। सुबह जब वह चला गया था, तब पूरे दिन मुझे उसके शब्द याद आते रहे। बच्चे की हंसी में भी मुझे राजू का चेहरा दिखाई देता। मैंने खुद को बहुत समझाया कि यह सब सिर्फ एक आकर्षण है, लेकिन दिल कहाँ मानता है। वह बार बार उसी मोड़ पर जाकर अटक जाता था, उसकी झिझकती मुस्कान पर, उसकी मेहनत से घड़े मजबूत शरीर पर और उस अपनत्व पर जो उसने मेरे और मेरे बच्चे के लिए दिखाया था। उस दिन से हर शाम मेरा इंतजार गहरा हो गया। जब भी दरवाजे पर खटखटाहट होती, मेरा दिल तेजी से धड़क उठता और जब दरवाजा खोलने पर उसकी वही मासूम आंखें और स्नेहिल मुस्कान दिखती, तो लगता मानो दुनिया का हर दुख उसी पल मिट गया हो। धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगीं। पहले वह बस दूध देता और चला जाता था, अब रुककर चाय पी लेता। कभी कभी बच्चे को गोद में लेकर हंसाता, तो कभी खेतों की बातें करता। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें सच्चाई थी। यही सच्चाई मुझे खींचने लगी। एक शाम की बात है। बाहर मौसम फिर से बदल गया था। आसमान में बादल थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राजू दूध देने आया और मैंने दरवाजे से ही कहा, आज जल्दी मत जाना,
बारिश और तेज हो जाएगी। वह झिझकते हुए अंदर आया। मैंने चाय चढ़ाई। खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज उस शाम को और भी खास बना रही थी। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। मैं उसे देख रही थी। वह चुप था, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। मैंने धीरे से कहा, राजू, तुम इतने चुप क्यों हो? वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, पता नहीं, पर आपके सामने आता तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी लगता है कुछ कह दूं, पर डरता हूं कि कहीं आपको बुरा न लगे। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मैंने नजरें झुका लीं। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद मैंने साहस जुटाकर कहा, राजू, क्या कहने से डरते हो? वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, ये कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ। जितना अपनी माँ की फिक्र करता हूँ, उतनी ही आपकी भी करता हूँ। आपके बिना मुझे अधूरापन लगता है। मेरे होंठ कांप गए। ये वही शब्द थे जिन्हें मैं खुद सुनना चाहती थी, पर कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर आंखों से आंसू बह निकले। राजू घबरा गया दीदी। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ करना। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, नहीं राजू, गलत कुछ नहीं कहा। तुमने वो कहा जो मैं खुद महसूस करती हूँ। उस पल जैसे समय थम गया। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं। कमरे की हवा में नमी और हमारी धड़कनों की आवाज घुल रही थी। मैंने देखा कि उसका हाथ मेरे हाथों में कांप रहा था। मैंने उसे कसकर थाम लिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मुझे सच में समझ रहा है, मेरी तन्हाई देख पा रहा है। उस स्पर्श ने मेरे भीतर की सारी दीवारें गिरा दीं। राजू धीरे से बोला, आपकी आंखों में उदासी देखता हूं तो दिल टूट जाता है। चाहता हूं कि आपको हर दुख से दूर कर दूं। मैंने उसकी ओर झुककर कहा, तो फिर मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा। वह स्पर्श इतना सच्चा, इतना गहरा था कि मैंने बिना सोचे अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल उसके होंठ मेरे होंठों से मिल गए। वो चुंबन मासूम था, पर उसमें गहराई थी। ऐसा लगा जैसे वर्षों से दबी भावनाएं उस एक पल में बह गई हों। मैं कांप रही थी, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसके बाहुपाश में मुझे एक सुरक्षा, एक अपनापन मिला जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। कुछ ही देर में हमने खुद को अलग किया। दोनों की सांसें तेज थीं। मैं शर्म से लाल हो गई और नजरें झुका लीं। राजू ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह गलत है तो मुझे रोक दो। मैं कसम खाता हूं, फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, यह गलत नहीं है। यह वही है जो मेरे दिल ने चाहा है। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। जीवन की परेशानियां, गांव की बातें, मेरे अकेलेपन की कहानियां, उसके संघर्ष, सब कुछ एक दूसरे के सामने खुल गया। उस रात हमने एक दूसरे के दिल की किताब पूरी तरह खोल दी। अब हर दिन उसका आना जाना सिर्फ दूध देने तक सीमित नहीं रहा। वह घर आता, बच्चे से खेलता, मेरी मदद करता, और हम दोनों चोरी चुपके उन नजरों से बातें करते जिनमें बहुत कुछ छिपा होता। धीरे धीरे हमारे बीच की नजदीकियां और बढ़ गईं। एक दिन मैंने उसके लिए खाना बनाया। वह थका हारा खेत से आया था। मैंने खुद अपने हाथों से उसे खिलाया। उसकी आंखों में उस पल जो आभार था, उसने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। रात को जब वह जाने लगा तो मैंने दरवाजे पर ही उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुझे देखता रहा। उस नज़र में इतनी गहराई थी कि मैं खो गई। और फिर बिना कुछ कहे मैंने उसके गले लगकर अपनी सारी भावनाएं उसके सीने से सटा दी। उसने भी मुझे कसकर बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में मुझे पहली बार लगा कि मेरी तन्हाई टूट गई है। अब मैं अकेली नहीं हूं। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता गहराता गया। अब हम दोनों समझ चुके थे कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्यार है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी, राजू ने मुझे कहा, एक दिन मैं तुम्हें इस गांव की सारी बातें छोड़कर कहीं दूर ले जाऊंगा, जहां कोई हमारी मोहब्बत को गलत ना कह सके। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे पास हो, वही मेरी दुनिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे माथे को चूम लिया।
उस पल मुझे लगा कि यही मेरा सच्चा जीवन साथी है। अब हमारे दिन और रातें उसी मोहब्बत की खुशबू से भर चुकी थीं। हर मुलाकात, हर स्पर्श, हर नज़र का आदान-प्रदान हमें और करीब ला रहा था। मैं जानती थी कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए अब सिर्फ राजू ही मायने रखता था। मेरे दिल ने उसकी मोहब्बत को अपना लिया था और अब यह रिश्ता मेरी सांसों में बस गया था। उस शाम का आसमान कुछ और ही रंग लिया था। हल्की-हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से आती ठंडी बयार कमरे में एक सन्नाटा घोल रही थी। राजू दूध देकर लौटने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उस नज़र में सवाल भी था और अपनापन भी। मैंने धीरे से कहा, आज मत जाओ, बस थोड़ी देर और रुको। वह ठिठक गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और भीतर आ गई। कमरे में बस दिया जल रहा था और बाहर से आती बारिश की हल्की आवाज़। राजू ने संकोच से कहा, दीदी, अगर ये सब गलत हुआ तो मैं उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी धड़कन मेरी सांसों से टकराने लगी। मैंने फुसफुसाकर कहा, जब दिल में सच्चाई हो तो कुछ भी गलत नहीं होता। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके हथेलियों की गर्माहट मेरी हथेलियों से मिलते ही पूरे शरीर में एक कंपन दौड़ गई। वह झंझकते हुए मेरे और करीब आया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और अगले ही पल उसके होंठ धीरे से मेरे होंठों को छू गए। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, यह एक लंबा, मासूम और गहरा स्पर्श था, जैसे दोनों दिलों ने सालों से जमा हुई प्यास को एक पल में बुझा दिया हो। मैंने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उसका मजबूत सीना मेरी सांसों से सट गया और उस आलिंगन में मुझे एक ऐसी सुरक्षा महसूस हुई जो मैंने कभी नहीं पाई थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझने लगीं। वह हर स्पर्श में जैसे मुझे यह जताना चाहता था कि अब मैं अकेली नहीं हूं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पूरी तरह उसकी बाहों में ढल गई। हम दोनों चुप थे, लेकिन शरीर और दिल अपनी भाषा बोल रहे थे। वह धीरे से मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, मैं उसे हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया और कहा, तुम मिटा दो, आज रात मुझे बस अपना बना लो। उसके होंठ मेरे माथे से होते हुए गालों पर उतर आए। हर स्पर्श में स्नेह था, हर चुंबन में अपनापन। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरी त्वचा को सहला रही थी और मैं पूरी तरह उसके हवाले होती जा रही थी। उस रात दीवारों के बाहर सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज़ थी और भीतर दो धड़कनों की लय। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। वह रात हमारे प्यार की पहली सच्ची गवाही बन गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं तो मेरे होठों पर अब भी राजू के स्पर्श की गर्माहट बाकी थी। मैं थकी हुई भी थी और अजीब सी हल्की भी, जैसे किसी ने बरसों से मेरे दिल पर रखे बोझ को हटा दिया हो। राजू चौकी पर चुपचाप लेटा हुआ था। शायद रात की थकान उसकी आंखों में अब भी तैर रही थी। मैंने उसे देखते हुए महसूस किया कि यह वही लड़का है जो कल तक सिर्फ दूध देने आता था और आज मेरे दिल की धड़कन बन गया है। मैंने धीरे से उसे जगाया। वह घबरा कर उठ बैठा और बोला, दीदी, मैं तो बस। मैंने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मत कहो, जो होना था हो चुका, अब इसे छुपाना मत। उसकी आंखों में राहत थी, जैसे सबसे बड़ा डर अब टूट गया हो। दिन बीतने लगे। हर सुबह वह दूध लेकर आता, लेकिन अब हमारी नजरें बहुत कुछ कह जाती। लोग उसे साधारण दूध वाला समझते थे, लेकिन मेरे लिए वह अब सब कुछ बन चुका था। कभी कभी वह जरा देर से आता और मैं बेचैन होकर दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। जब वह आता तो मुस्कुराकर कहता, इतनी बेचैनी क्यों? मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। मैं मजाक में कहती, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे बिना एक एक पल कितना भारी लगता है। वह हंसकर चुप हो जाता, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे सब बता देती। हमारी मुलाकातें अब बढ़ने लगी थीं। एक बार मैं खेतों की ओर गई थी। धूप ढल रही थी और आसमान लाल हो चुका था। राजू वहीं हल चला रहा था। पसीने से भीगा उसका शरीर धूप की सुनहरी किरणों में और निखर रहा था। मैं उसे देखती रह गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और पास आ गया। उसने कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? गांव वाले देख लेंगे तो बात बना देंगे। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें देखने का मन था।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने अपने खुरदरे हाथों से मेरे गाल को छुआ और बोला, आपको इस तरह छुप छुप कर देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। काश सबको खुलकर बता पाता कि आप मेरी हो। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया और कहा, राजू, अभी वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा दिल हमारे साथ है, बस इसी पर भरोसा रखो। उस दिन खेत की मेड़ों पर बैठकर हमने चुपचाप डूबते सूरज को देखा। उस खामोशी में भी एक मीठा इकरार था। रातों का हाल कुछ और ही था। जब बच्चा सो जाता, मैं दरवाजे पर जाकर बाहर झांकती, कहीं राजू दिख जाए। कई बार वह सचमुच आ जाता, चुपके से खिड़की के पास खड़ा होकर हल्की आवाज में कहता, जाग रही हो? मैं मुस्कुराकर दरवाजा खोल देती। वह भीतर आता और धीरे धीरे उसकी बाहों में मैं खो जाती। कभी बस हाथ पकड़कर देर तक बैठे रहते, कभी हल्की हल्की बातें करते, तो कभी एक दूसरे की आंखों में डूब जाते। एक रात उसने कहा, आपको खोने का डर हर पल लगता है। अगर किसी ने देख लिया तो मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, प्यार में डर कैसा? जो दिलों को जोड़ दे वह गुनाह नहीं होता। उस रात हमने पहली बार खुलकर एक दूसरे को महसूस किया। उसके होंठ मेरे गालों से होते हुए मेरी गर्दन तक उतर आए। मैं कांप रही थी, लेकिन हर स्पर्श में जो स्नेह था, उसने मेरे भीतर की सारी घबराहट मिटा दी। मैंने उसके सीने से लगकर खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। हम दोनों एक दूसरे की सांसों में घुल गए। वह रात हमारी मोहब्बत की सबसे गहरी रात थी। सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई, तो मेरे चेहरे पर नई चमक थी। आंखों में शर्म, होंठों पर मुस्कान और दिल में संतोष। मैंने खुद से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। राजू मेरा है और मैं उसकी हूं। समय बीतता गया। अब हमारा रिश्ता और गहराने लगा था। राजू न सिर्फ मेरे दिल का सहारा बन गया था, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद करने लगा था। कभी बच्चा बीमार पड़ता तो वह दवा ला कर देता। कभी मेरी तबीयत खराब होती तो चुपचाप बैठकर देखभाल करता। गांव वालों की नजरें भी अब बदलने लगी थीं। कुछ लोग फुसफुसाकर बातें करते, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था। हमारी दुनिया तो बस हम दोनों थे। एक दिन उसने कहा, कभी सोचो, अगर हम दोनों कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई हमें रोकने वाला ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, सोचा है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? यह मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। राजू ने बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से कहा, यह मेरा ही तो है, तुम दोनों मेरी दुनिया हो। उस पल मेरी आंखों में आंसू भर आए। यह रिश्ता अब सिर्फ तो प्यार नहीं रहा था, यह जिम्मेदारी और जीवन का वादा बन चुका था। हमारी चोरी छिपी मोहब्बत यूं ही चलती रही। हर मुलाकात में नया जुनून था, हर स्पर्श में गहराई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं समाज हमें पकड़ न ले। फिर भी जब जब हम साथ होते, वह डर गायब हो जाता और सिर्फ प्यार रह जाता। एक शाम बारिश फिर से हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली बार राजू मेरे घर में आया था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वह दरवाजे पर खड़ा है, भीगता हुआ। मैंने दरवाजा खोला। वह भीतर आया। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे कसकर गले लगा लिया। उस रात हमारी मोहब्बत फिर एक नए मुकाम पर पहुंची। हमने न सिर्फ एक दूसरे को अपनाया, बल्कि यह वादा भी किया कि चाहे जो हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। अब राजू मेरे लिए सिर्फ दूध वाला नहीं रहा था। वह मेरा प्रेमी, मेरा हमसफर, मेरे जीवन की धड़कन बन चुका था। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी, इन सब की परवाह अब कम हो गई थी। मेरे लिए मायने रखता था तो बस उसका साथ, उसकी बाहों की गर्मी और उसकी आंखों की सच्चाई। इस तरह हमारी मोहब्बत की कहानी चलती रही। कभी चोरी छिपे, कभी खुले आसमान के नीचे, कभी बारिश की बूंदों में, कभी खामोश रातों में। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, हमारी चोरी छिपी मोहब्बत की दुनिया में धीरे धीरे समाज की नजरें भी पड़ने लगीं। गांव के लोग अब राजू को सिर्फ दूध वाला नहीं समझते थे, उसकी मेरी तरफ बढ़ती मदद और मेरी तरफ झलकती मुस्कान पर शक करने लगे थे। एक दिन मैं बच्चे को पाल रही थी कि बाहर से किसी की आवाज आई, देखो, दीदी तो राजू के साथ बैठी हुई है। मैंने डर के मारे पलटकर देखा। दो महिलाएं औरतों की बातें कर रही थीं। उनका स्वर सिर्फ बातें नहीं, ताने और डर का मिश्रण था। राजू ने चुपचाप खिड़की से देखा। उसकी आंखों में रोष था, लेकिन उसने मुझे संभालते हुए कहा, दीदी, किसी की सुनो मत।
हमारी दुनिया सिर्फ हमारी है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में मुझे सुरक्षा मिली। हम दोनों जानते थे कि चाहे कुछ भी हो, हमारा प्यार सच्चा है और यह समाज की बुराइयों से नहीं डरेगा। कुछ दिनों बाद वह शाम फिर से बारिश की थी। हमने तय किया कि इस बार हम थोड़ी देर और चुपचाप मिलेंगे। कमरे की खिड़की खुली थी, हवा में बारिश की खुशबू थी और बाहर अंधेरा छाया हुआ था। राजू अंदर आया, भीगते हुए। मैंने उसके लिए तौलिया और कुछ कपड़े रख दिए। वह बदले और मेरे पास बैठा। हमने चाय पी और फिर बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। उस रात जब बच्चा सो गया, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसकी हाथों की गर्माहट मेरे हाथों में उतर गई। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता और अपनापन भी चाहती हूँ। वह धीरे धीरे मेरे कान के पास फुसफुसाया, दीदी, ये सब, ये प्यार, ये रात, ये पल, ये हमारे लिए है। कोई इसे नहीं समझेगा। मैंने सिर हिलाया और उसके गले में हाथ डाल दिए। हमने चुपचाप आलिंगन में एक दूसरे को महसूस किया। हर स्पर्श, हर हल्की सी सांस में एक अजीब सी गहराई थी। समाज के दबाव के बावजूद हमारी नज़दीकियां बढ़ती रहीं। कभी खेत में मिलना, कभी बारिश में एक दूसरे के हाथ थामना, कभी रात को चुपचाप बातें करना। हमारी मोहब्बत अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात जब बारिश फिर शुरू हुई, राजू ने मुझे बाहों में समेटते हुए कहा, दीदी, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, चाहे गांव के लोग कुछ भी कहें। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूँ, अब डर और शर्म कुछ भी मायने नहीं रखते, हम एक दूसरे के हैं। बस यही काफ़ी है। उस रात हम दोनों पूरी तरह अपने प्यार के आलिंगन में खो गए। हर स्पर्श में स्नेह था, हर चुंबन में अपनापन। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। अगले हफ्ते गांव में कुछ लोगों ने हमारी मुलाकात देख ली। खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोग ताने मारने लगे, कुछ ने मुझे अकेले डांटा। लेकिन राजू हमेशा मेरे पास खड़ा था। उसने कहा, दीदी, किसी की बातों से मत डरना। हमारी मोहब्बत सच्ची है, यही सबसे बड़ा सच है। मैंने उसकी आंखों में विश्वास देखा और महसूस किया कि अब हम दोनों की जिंदगी केवल एक दूसरे के लिए बनी है। वक्त बीतता गया और हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया। हर दिन, हर मुलाकात, हर चुपके से मिलने का पल हमें करीब ला रहा था। कभी कभी हम खेतों में मिलते, कभी बारिश में। रातों को जब बच्चा सो जाता, हम सिर्फ एक दूसरे के आलिंगन में खो जाते। वह मेरी जिंदगी का सबसे सुरक्षित और सबसे रोमांचक हिस्सा बन गया था। बारिश की बूंदें फिर से खिड़की से टपक रही थीं। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी और बाहर अंधेरा फैला हुआ। राजू दूध लेकर आया और मैंने उसके भीगे हुए बालों पर तौलिया रखा। वह चुपचाप बैठा, लेकिन उसकी आंखों में वही खास चमक थी। हमने चाय पी और धीरे धीरे नजरों की मुलाकात हुई। मैं जानती थी कि यह सिर्फ नजरें नहीं, बल्कि हमारे दिलों के बीच की खामोशी की बातचीत है। बच्चा सो चुका था। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, आज बस यही पल हमारा है, कोई नहीं देख रहा। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे मेरे करीब आया। हमारा आलिंगन फिर से गहरा हो गया। उसकी उंगलियां मेरे हाथों और कंधों पर चली गईं और मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ रोमांस नहीं चाहती, बल्कि उसकी सुरक्षा, अपनापन और साथ भी चाहती हूँ। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। हर स्पर्श, हर हल्की सांस, हर मुलाकात हमें और करीब ला रही थी। यह रोमांस सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास की गहराई थी। अगले दिन गांव में हमारे बारे में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोग ताने मार रहे थे, कुछ ने हमें अकेले देखा। मैं डर गई, लेकिन राजू ने हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, हमारी मोहब्बत सच्ची है। लोगों की बातें हमें नहीं रोक सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि सच में अब हमारे लिए कोई डर नहीं है। हम दोनों ने तय किया कि अब हमारी दुनिया सिर्फ हमारी होगी। हमारी चोरी छिपी मुलाकातें अब और रोमांचक हो गई थीं। कभी खेत में मिलना, कभी बारिश में हाथ पकड़ना, कभी रात को चुपचाप बातें करना। हर पल एक नया एहसास दे रहा था। एक रात जब बारिश तेज थी, राजू मेरे कमरे में आया। हमने आलिंगन में एक दूसरे को महसूस किया। उसकी हर छुअन में प्यार और स्नेह था। मैंने उसके गले में हाथ डाल दिए और उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया।
वह धीरे धीरे मेरे होंठों पर आया और हमारी पहली रात की यादें ताज़ा हो गईं। हर स्पर्श में विश्वास था, हर चुंबन में अपनापन। हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। समाज का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन हमारे रिश्ते की मजबूती भी। कभी कभी हम खेतों में मिलते, कभी खिड़की के पास। हर मुलाकात में हमारी मोहब्बत की गहराई बढ़ती। राजू ने कहा, दीदी, एक दिन हम सबको छोड़कर कहीं दूर जाएं, वहां कोई हमारी मोहब्बत को नहीं देखेगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूं। अब हमें बस एक दूसरे पर भरोसा है।